पागल है? मैंने कहा तू पागल है, तुझे नहीं पता? किसी ने मेरे को रात में बोला आयशा। मैंने कहा तेरा नाम आयशा है तो आयशा ही बोलेगा ना। सीरियस था। तो मैंने कहा ये पक्का किडनैप हो गई। अब ये पक्का किडनैप हो गई है। दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। दिया होगा या फिर तोड़ दिया होगा या फिर जो भी हुआ होगा। वो कहती है कि वो सेम वही आवाज थी, आयशा। Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. So this is going to be my first video on YouTube. So आप लोग थोड़ा देख लेना क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो शायद मैं थोड़ी चीज़ें बिगाड़ सकती हूँ, बट आई थिंक यू गाइस कैन मैनेज दैट मच। ठीक है, पहली बार है मेरा। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की, जो अभी दिल्ली अभी नहीं, मतलब अब तो एक साल होने वाला है। अब वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी और वहाँ पे जो उसके साथ एक बहुत ही क्रीपी सा एक इंसिडेंट हुआ। और तो हम आई थिंक स्टोरी मुझे स्टार्ट करनी चाहिए जल्दी। तो लेट्स बिगिन। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है उसका नाम आयशा है। ये उसका रियल नाम नहीं है, क्योंकि उसने मुझे मना किया है उसका रियल नेम बताने से, तो मैं नहीं बता सकती उसका रियल नेम। तो आयशा और मैं, हम लोग सेम स्कूल में थे। हम लोग ने 12th कंप्लीट की, अच्छे से स्कोर किया। उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिला दिल्ली में, ठीक है। और वो दिल्ली शिफ्ट होना था उसे अब, लेकिन उसे रूममेट्स नहीं चाहिए थे। तो आई डोंट नो कि हम वो जहाँ मतलब हमारे साथ रूममेट्स रहते हैं उसको पीजी कहते हैं या कुछ और, बट उसने एक रूम रेंट पे लिया जहाँ वो खुद अकेली रहेगी। वो मैं बताती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है, मतलब वो ऐसी लड़की नहीं है कि जिसे बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद हो, या फिर कोई भी कभी भी आ जा रहा है। उसको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है ना, उसको चाहिए सारी चीज़ें उसके हिसाब से। तो मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन है। तो उसके पेरेंट्स को भी पता है कि वो अकेले रहना, अकेले खाना बनाना, सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है। तो उसने एक अलग ही रूम लिया जहाँ वो अकेले रहती थी। तो उसकी फैमिली ने उसका इस चीज़ में सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें पता था यार ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है। तो अब वो शिफ्ट हुई, ठीक है। पहला ही दिन था, फर्स्ट डे। सारी चीज़ें उसने रूम की सफाई वगैरह की, देन चीज़ें सारी अरेंज वगैरह हुई। तो आपको पता है ना, जब आप एक कहीं शिफ्ट होते हो तो पहला दिन कितना ज़्यादा हैक्टिक होता है। तो जो भी था वो गई पहले दिन, उसको बहुत ज़्यादा थक गई थी वो, और वो सोई। और जैसे ही उसकी नींद लगने वाली थी, समवन कॉल्ड हर नेम आयशा। ये एक मेल इंसान की आवाज़ थी, मतलब एक आदमी की आवाज़ थी, और ऐसे डीप वॉइस थी, आयशा। तो वो ऐसे, मतलब जैसे हम सोने वाले थे, कोई हमारा नाम ऐसे एकदम से ले तो हम ऐसे उठ जाते हैं। तो वो भी ऐसे उठ गई। उसने ऐसे पूरे रूम में देखा, कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ उसको एक बार आई, ऐसा नहीं कि बार-बार आ रही है, ठीक है। एक बार आई और उस टाइम पे उसने मेरे को कॉल किया, क्योंकि तब उसके दिल्ली में फ्रेंड्स नहीं बने थे ऑब्वियसली, अभी वो नई गई है दिल्ली में। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, रात के बज रहे होंगे 1, मतलब 1 या 2 के बीच में कुछ हो रहा था। अब उसने मेरे को कॉल किया और मैं इतनी ज़्यादा, मतलब महान इंसान हूँ, मैं कभी भी अपना फ़ोन ऐसे नहीं, मेरा फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट पे ही रहता है। तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि उठते से ही फ़ोन उठा लिया, नहीं, मैं नहा धो के मस्त फ्रेश होके फिर 11 बजे तक अपना फ़ोन उठाती हूँ। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसके इतने सारे मिस कॉल्स पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने उसे कॉल लगाया। पहले तो उसने मेरे को 2-4 हज़ार बातें सुनाई कि भाई तू पागल है। मैंने कहा तू पागल है, तुझे नहीं पता कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे रहता है। वो कहती मुझे पता है, लेकिन मेरे फट गई थी तो मैंने तेरे को फ़ोन किया। यू नो हाउ फ्रेंड्स टॉक, है ना। मेरे को यार देखो, इस चीज़ पे जज मत करना, बिकॉज़ ठीक है, फ्रेंड्स के साथ सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो कहती चल भाई छोड़, लेकिन बहन मेरे को आवाज़ आई, किसी ने मेरे को रात में बोला आयशा। मैंने कहा तेरा नाम आयशा है तो आयशा ही बोलेगा ना। तो वो कहती तू पागल है, मज़ाक कर रही है भाई, रूम में कोई है नहीं तो कोई मेरे को कैसे आयशा बोल सकता है। तो मैंने कहा कोई बुला रहा होगा। तो वो कहती कि 1 बजे। मैंने कहा हाँ भाई यार, तो मैंने कहा यार जब कोई नहीं था तो फिर ऐसी तरह ऐसे ही कोई, मतलब तेरे को ऐसे ही सुनाई दिया होगा, तेरा वहम होगा। वो कहती नहीं, मेरा वहम नहीं था, मतलब मैंने सुना, मेरे कान हैं, मतलब वो मेरा वहम नहीं था। मैंने कहा तेरा वहम ही था। वो कहती मत मान, तुझे नहीं मानना। तो मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी। तो
फिर वो कहती यार तू मान या ना मान, फिर हमारे फ्रेंड्स जैसे कि यार फीमेल फ्रेंडशिप्स को बता रही हूँ, अब जैसे कोई सीरियसली बोल रहा है तो हम मान लेते हैं, हाँ ऑब्वियसली मानना ही था, वो सीरियसली बोल रही थी और वो सीरियस था, है ना, वो जो पूरा सिनेरियो था। तो मैंने कहा अच्छा यार, फिर मैंने कहा कि भाई यार तेरा तेरा जो लैंडलॉर्ड है ठरकी तो नहीं है, मतलब क्या पता वो रात में तेरे को ऐसे छेड़ने-वेड़ने आ जाता हो, दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। अ, तो उसने कहा नहीं यार, वो दोनों कपल एजुकेटेड हैं और थोड़े ओपन माइंडेड टाइप के हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, और वो उनकी आवाज़ नहीं थी, आवाज़ मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा बहन यार फिर तो तेरे दिमाग का कोई थॉट ही होगा, और तू 1-2 दिन और रह के देख, अगर तेरे को फिर से ऐसा लगे तो फिर शायद कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई तू ऐसे ही, तेरे पहले-पहले तू नया-नया रहने गई है अकेले, कभी रही नहीं है अकेले, तो तेरे को ऐसा लग रहा हो। तो उसने कहा हाँ यार, हो सकता है ऐसा। तो और मैं आपको एक बहुत ज़्यादा फ़नी सी चीज़ बताती हूँ, जैसे ही मैंने सुबह देखा उसके इतने सारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए, मैंने कहा ये पक्का किडनैप हो गई अब ये पक्का किडनैप हो गई है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ बैठी हुई है कि दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन, है ना? इतने सारे केसेज़ आप देखते हो, तो मेरे दिमाग में पक्का है ये किडनैप हो गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? और मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई हेलो, 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 उसने कहा हेलो, 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 हाँ। मैंने कहा ठीक है, तू है, मतलब तू कहती कहाँ जाऊँगी भाई? तो मैंने कहा भाई मतलब मेरे को लगा किडनैप हो गई होगी ना, दिल्ली इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। और मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि यार किडनैप हो गई होगी तो मैं फिर से फ़ोन लगाऊँगी तो वो फ़ोन उसके पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा, या फिर उसका फ़ोन छिन गया होगा उससे, या फिर फेंक दिया होगा, या फिर तोड़ दिया होगा, या फिर जो भी हुआ होगा। लेकिन मेरा दिमाग है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 4-5 दिन हो गए, मैंने कहा तेरे को फिर से आवाज़ आई है? मतलब हम लोग की ऐसे थोड़ा रोज़-रोज़ थोड़ी-थोड़ी बात होती थी। तो वो कहती नहीं यार, मेरे को भी लगता है ऐसे ही कोई थॉट था मेरे दिमाग का, और ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा भाई मैंने कहा ही था तेरे से पहले। तो फिर 1 हफ्ते बाद आयशा का फिर मुझे आता है फ़ोन। इस बार मैंने सुबह उठाया उसका फ़ोन, वो कहती कि बहन मेरे को आज रात में फिर किसी ने बोला आयशा, और ये जो आवाज़ आई थी मुझे, तो वो सेम उस ही इंसान की थी और वैसी ही टोन में थी, और इस बार भी उसने मेरे को एक ही बार बुलाया है आयशा। मैंने कहा यार अभी इतने दिन से नहीं आ रही थी, फिर देखो। तो अब उसने इस बार उसके पेरेंट्स को भी बताया, है ना? और उसके पेरेंट्स को उसने पहले भी बता चुकी थी ये चीज़, लेकिन पहले उसके पेरेंट्स को भी यही लगा था जो मुझे लगा था कि यार पहली बार अकेले रह रही है तो शायद ऐसा हुआ होगा। बट दूसरी बार उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सीरियस लिया इस चीज़ को, और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं वहाँ सही फ़ील कर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि यू आर नॉट सेफ देयर, तो तुम चेंज कर सकती हो। और उसके पेरेंट्स ने एक अलग रूम देखना स्टार्ट कर दिया था जहाँ उसके साथ एक और रूममेट हो, है ना? तो क्योंकि उसकी सारी बहादुरी निकल चुकी थी अब तक। तो अब हम दोनों की थोड़ी देर तक बात हुई। मैंने कहा यार अब देख, तेरे पेरेंट्स जो डिसीज़न ले, तेरे को अब जहाँ भी किसी के साथ रूममेट्स के साथ तू अब रह ले, और क्या कह सकते हैं अगर तुझे फिर से आवाज़ आई है। और इस बार यार मैं भी थोड़ा सीरियस हो गई थी, बिकॉज़ यार झूठ तो नहीं बोलेगी, और उसे वो आवाज़ भी पता है, तो वो कहती है कि वो सेम वही आवाज़ थी। तो ठीक है, अब हुआ उसके पेरेंट्स रूम देखने लग गए, ठीक है? उसी दिन जिस दिन मेरे को उसने सुबह ये चीज़ बताई है, उसी दिन शाम को 4-5 बजे के बीच में उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उसके घर आई है। वो दोनों बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। देन उसे फिर से किसी ने सेम आवाज़ में कहा आयशा। अब इस बार वो और उसकी फ्रेंड दोनों ही चुप हो गए 1 मिनट। हाँ, तो मैं कहाँ थी कि अब आयशा और वो दोनों बात कर रहे थे, फिर उसे फिर से वही आवाज़ आई और इस बार वो दोनों चुप हो गए। आयशा शांत थी, वो उसकी फ्रेंड की तरफ देख रही थी, और उसकी फ्रेंड ऐसे कन्फ्यूज़्ड सी, ऐसे आँखें ऐसे करते हुए, आयशा ने मुझे खुद बताया, ऑब्वियसली कौन बताएगा, और मैं थोड़ी वहाँ थी, है ना? तो उसकी फ्रेंड से आयशा कहती कि डिड यू हियर दैट समवन सेड माय नेम, राइट? तो उसकी फ्रेंड ने कहा बट रूम में तो कोई नहीं है। तो आयशा ने कहा ऑब्वियसली रूम में कोई नहीं है, बट आवाज़ आई ना। तो आयशा की दोस्त कहती कि लेकिन आवाज़ अंदर से ही आई है, तो रूम में कोई है क्या? तो आयशा कहती यार अपन दोनों एक साथ ही रूम में आए थे अंदर, और अपने साथ कोई नहीं आया था, तो ऑब्वियसली रूम में कोई नहीं है। तो आयशा ने कहा कि यार
तुझे यकीन नहीं हो रहा तो तू देख ले। आयशा को ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा ना सोच रही है कि कोई लड़का वड़का लेके अंदर आ जाती है, मतलब इसके रूम में कोई लड़का वड़का इसने छुपा के रखा है। तो और आयशा इस टाइम मतलब ऐसा भी था कि ये चीज़ तो ऑब्वियसली उसने सोची, लेकिन इस बार वो डर गई थी, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं था कि उसका कोई वहम नहीं था। इस बार उसकी दोस्त ने भी आवाज़ सुनी है और उन लोग ने इस बार रूम चेक किया, कोई नहीं था रूम में। और आयशा इस बार बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेजेड वो डर गई थी। उसने उसकी फ्रेंड से कहा कि तू यार मत जा अभी, मतलब थोड़ी देर तक मत जा कहीं। और पता है ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को एक दो बार और आवाज़ आई है। उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया, उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे को आज ही कोई रूम ढूंढो। और अभी मेरी दोस्त ने भी सुना है किसी ने मेरा नाम लिया और मैं बहुत ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तो उसके पापा ने मतलब तब तक वो सुबह से तब रूम देख रहे थे और उनने एक रूममेट के साथ तब रूम फाइनल कर दिया, ठीक है। उसके बोलने पे जब उसने शाम को बोला कि मुझे अभी कोई रूम चाहिए, नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अभी मेरे को यहाँ से शिफ्ट होना है। तो फिर अब शाम को मतलब 6-7 बज रहे होंगे, ठीक है। उसने सारी चीज़ें पैक वैक करना स्टार्ट कर दी थी। अब है ना जैसे कि उसके ऐसा था कि ये वॉल है और बीच में गेट था, इस साइड खाली इस साइड खाली, तो इन दोनों साइड मतलब चीज़ें रखी रहती थी। तो जब वहाँ ये यहाँ से कोई चीज़ उठा के पैक कर रही थी तब इसकी नज़र गेट के पीछे पड़ी, मतलब गेट ऐसे खुला हुआ था, मतलब जैसे कि ये गेट है तो ये ऐसे खुला है, तो ये गेट के पीछे का साइड, ठीक है। तो उसकी नज़र वहाँ पड़ी और उसने देखा वहाँ पे लिखा है आयशा सक्सेना वॉज हेयर। और वो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था आयशा सक्सेना, ठीक है। और उसका रियल नेम किसी को नहीं पता था, उसके कॉलेज फ्रेंड्स को भी उसका रियल नेम नहीं पता था, सबको आयशा ही पता था। और किसी को भी नहीं पता था एक्सेप्ट हर लैंडलॉर्ड। और लेकिन उसे ये चीज़ भी पता थी कि उसके लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं करेंगे। और उसकी फ्रेंड और वो जब वहाँ थे उसके बाद से वो कहीं गई ही नहीं है रूम छोड़ के, ठीक है। मतलब आयशा उसी टाइम से अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, उनने बोला कि हाँ ठीक है तुम चीज़ें पैक कर लो, और वो चीज़ें पैक वैक कर रही थी तो वो कहीं गई नहीं है। तो रूम पे कैसे लिखा गया वो? उस टाइम उसने मेरे को वीडियो कॉल किया, उसने कहा कि बहन यार देख ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये देख ये क्या लिखा हुआ है इस पे गेट पे। उसने मेरे को लेजेंड वीडियो कॉल पे दिखाया। और ऐसा नहीं था कि वो किसी जैसे हम शार्प ऑब्जेक्ट से कार्व करके लिखते हैं वो वैसा नहीं था, वो ऐसा जैसे हम आपने कभी देखा होगा किसी वुडन पीस पे लेज़र से जैसे लिखी जाती है कोई चीज़, वो वैसा था एकदम क्लीन। और उस चीज़ के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने उसके पेरेंट्स को भी वो चीज़ दिखाई और उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम बिल्कुल वहाँ से निकल जाओ। और इस चीज़ में जो था वो जो कपल था उसका रिएक्शन ऐसा था कि हमें तो कुछ पता नहीं है और ये आपने ही किया होगा, आप ही रूम में रह रहे हो और ऐसा तो नहीं होता है, हम भी इसी घर में रह रहे हैं। और तो वो कपल जो वो मतलब मैंने आपको बताया नहीं बताया, वो एक कपल रहता था उस घर में और सिर्फ आयशा रेंट से रहती थी। और वो कपल का एक छोटा बच्चा था, एक लड़का 5-6 साल का। और बस ये था। और उस कपल का भी ऐसे मिक्स्ड रिएक्शन था। तो उसने वो रूम खाली कर दिया और वो रूममेट्स के साथ वो बता रही है इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है रूममेट्स के साथ रहना, उसे मतलब अब पसंद आ रहे हैं उसके रूममेट्स। और वो कहती है अच्छा है, मतलब ठीक है, एक साथ मज़े करते हैं वो लोग। तो यही थी उसकी कहानी। और अभी भी मैं उसको बहुत बार ऐसे चिढ़ाती हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई यार तेरा अब कोई तेरा नाम नहीं लेता, देखो तुम मिस करती होगी ना कोई तेरा नाम ले। वो कहती भाई बिल्कुल नहीं, शी वॉज लिटरली टेरिफाइड बाय दैट इंसिडेंट। और वो कहती बहन याद मत दिलाया कर वो चीज़, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब नींद नहीं आती वो चीज़ सोच के। तो यही थी उसकी कहानी। ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि मेरे नोन में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि। और मैंने फिर वीडियो कॉल पे भी वो चीज़ देखी थी कि उसका नेम लिखा हुआ था। आई डोंट हैव द स्क्रीनशॉट क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इस चीज़ पे वीडियो भी बनाने वाली हूँ। बट ये चीज़ रियल है, आप मानो या ना मानो। आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार हो सकता है, चलो ठीक है। बट होती है लेजेंड, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो that's it for today guys. Do subscribe to my channel, do like this video, do share my video। और मेरे को बता भी देना मेरे को कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
बाकी तो आई विल मैनेज, ठीक है? बाय बाय गाइस।